सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष क्या नाम है? अलका मित्तल। अच्छा, अलका से याद आएगा अलका उपाध्याय का नाम। वो अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और उपाध्याय से याद आएगा आपको अनुकृति उपाध्याय का नाम, जिन्होंने अपने किंत्सुगी नाम के उपन्यास के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता था। वैसे अलका मित्तल में से आपको मित्तल से भी दो नाम याद आने चाहिए। एक तो रवि मित्तल, जो कि अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने, और एक गीता मित्तल, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी है। बताओ भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। अच्छा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? ये भी खुला हैदराबाद में। बाकी माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में ही भारत का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। फिक्की के प्रेसिडेंट अभी कौन बन गए? संजीव मेहता। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल भी नए बने हैं, उनका नाम है अरुण चावला। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम कैटलिन नोवाक है। और अगर मैं आपसे पूछूं बारबाडोस की अभी पहली प्रेसिडेंट कौन बनी, तो आंसर होगा डैम सेंड्रा मैसन। और बारबाडोस के अभी फिर से प्रधानमंत्री बन गई हैं मिया मोटली। बताओ किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? तो आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने ही अभी अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया। और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान में रहा था? आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये हम 10 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। और इस दिन को मनाने का प्रस्ताव किसने रखा है? कतर ने रखा है। अच्छा, जज से याद आएगा, हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? अन्ना चांडी है, केरल हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी थी। पहली महिला चीफ जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नहीं है अभी तक, तो फ्यूचर में हो सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हैग, नीदरलैंड में। अच्छा, अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? आयशा मलिक बनी थी। बाकी आपको पता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केतांजी ब्राउन जैक्सन। और अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कुम बनी थी। ये नाम न्यूज में थे अभी। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये किसकी आत्मकथा है? रत्नाकर शेट्टी की। ये बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। और अभी इस बुक को बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने लॉन्च किया। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? यूंग सुक येओल। वर्ल्ड किडनी डे हमने मनाया अभी 10 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं, तो 10 मार्च को मनाया। थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। चलो बताओ, रशिया और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि कौन सी? जल संधि यानी कि स्ट्रेट। जल संधि को समझ लो, मतलब होता क्या है जल संधि? जो दो सागरों को जोड़ती है, या फिर यूं कह दें दो भूभाग को यानी कि लैंड को अलग करने का काम करती है, उसे कहते हैं जल संधि। तो प्रश्न में क्या है? रशिया और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि पूछ रहे हैं। या ऐसे भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि, ये आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? डोवर जल संधि है। और आप कह सकते हो ये उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जो एस आकृति में महासागर कई बार पूछा जाता है ना एग्जाम में, एस आकृति में कौन सा महासागर है? तो वो यही है, अटलांटिक महासागर। अब बताओ स्पेन और मोरक्को को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन कहाँ आता है? यूरोप में। मोरक्को है अफ्रीका में। तो आप ऐसे भी कह सकते हो यूरोप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। आप कहोगे ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फिर बताओ मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। ये अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करने वाली जल संधि है टॉरस जल संधि। और ये जल संधि कोरल सागर के पानी को आराफुरा सागर से जोड़ती है। आप ये तो जानते ही हो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, जिसे पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं।
कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो ये आप याद रखना, ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो हमने सबसे ऊपर पढ़ी थी रशिया और अलास्का के बीच में। अब बताओ विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो यह है डेविस जल संधि। ये किसको किसको अलग करती है? कनाडा को ग्रीनलैंड से, या फिर आप बोलोगे बैफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड के पास वाली। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड वाली। और एक डोवर जल संधि अलग है, डोवर ब्रिटेन और फ्रांस वाली जो ऊपर पड़ी थी हमने। अब बताओ हार्मुज जल संधि ये किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात को। वैसे आप जानते हो ना, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि यही है, हार्मुज जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? बॉस जल संधि। तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है ये, तो ये याद रखना। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा आरिफा जोहरी को। ये मुंबई के एक पत्रकार हैं। अच्छा बताओ भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा, आप तो जानते ही, मनोज पांडे 29 नंबर के हैं। किनकी जगह आए थे ये? मनोज मुकुंद नरवणे की जगह। वैसे हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार हैं, और वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। बताओ बिरसा मुंडा जनजातीय नायक जो बुक है इसके लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल है। और बिरसा मुंडा जी की जो जयंती होती है जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, कब? 15 नवंबर को। और आप जानते हो भारत में जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, उसका नाम भी बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो इसी स्टेडियम में होंगे। और बिरसा मुंडा जी के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है जो आपको मिलेगा रांची झारखंड में। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना कौन सा? इक्वाडोर। इसकी कैपिटल होती है क्विटो, करेंसी है यूएस डॉलर। और गुइलर्मो लासो यहाँ के प्रेसिडेंट है। किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता, मेन सिंगल टाइटल? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। बताओ किसने डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम नाम की बुक को लिखा है? अश्विनी श्रीवास्तव ने। बताओ किस राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और ऐसा करने वाला ये गुजरात के बाद दूसरा राज्य बना था। गुजरात ने तो 6ठी कक्षा से चालू कर दिया, 6ठी से 12वीं तक। अब बताओ विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट, ये कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। या सिंपल से याद रखो, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को। बाकी नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ही सही। और किनकी जयंती को मनाते हैं ये भी बताओ। और बताना है अब आपको किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अच्छा बताओ अभी किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रामदरस मिश्रा को। इन्हें इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सम्मान मिला। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आंसर होगा 7 अप्रैल को मनाते हैं। WHO की स्थापना भी होती है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। बताओ सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? अलेक्जेंडर वुसिक। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है, सर्बियाई दिनार यहाँ की करेंसी है। आपके एक नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी सर्बिया से हैं, चलो उनका नाम बताइए, मैं किन की बात कर रहा हूँ। अगला है द मैवरिक इफेक्ट नाम की बुक को किसने लिखा? हरीश मेहता ने लिखा है। और कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव रखी गई? तो आंसर होगा जयपुर में, जो कि 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये 24 मंजिला ऊंचा है, इसमें लगभग 1200 बेड होंगे, 20 ऑपरेशन थिएटर होंगे, के ऊपर एक हेलीपैड भी होगा, हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे इमरजेंसी में। हाइट इसकी 116 मीटर है। और इसे वास्तुकार कौन है? अनूप बरतरिया। बताओ अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण कहाँ पे हुआ था? बकलो हिमाचल प्रदेश में। अभी मार्च अप्रैल की बात है। वैसे किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर नाम का एक्सरसाइज भी होता है। किर्गिस्तान की कैपिटल होती है बिश्केक, करेंसी है सोम। बताओ वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा है, इस अंग का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। कहाँ पे? लंग्स में। इसका काम क्या होगा? जो एल्वियली होती है अगर वो डैमेज हो जाएगी तो उसे ये ठीक करने का काम करता है।
डीसीबी बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? मुरली एम नटराजन। अच्छा बताओ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नीदरलैंड में जो पीले ट्यूलिप फूल होते हैं उसकी एक प्रजाति का नाम क्या रखा है? मैत्री। अच्छा, मैत्री नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? ये बनेगा अच्छा क्वेश्चन तो थाईलैंड के साथ में। और आप मुझे बताओ, मेनामती मैत्री अभ्यास ये हम किसके साथ करते हैं? अगला है, वर्ष 2021 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में यानी कि एक्सपोर्ट में सबसे अधिक निर्यात किसका रहा? तो आंसर होगा चावल का। दूसरे नंबर पे था चीनी। और अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था चीनी के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन हो गया? अब महाराष्ट्र आ गया है। अभी तक यूपी था और यूपी सब्जियों में नंबर 1 आ गया, ये भी हमने पढ़ा था। जैसे फलों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। चलो बताओ, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज। पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल, जिनको अभी यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला। इस साल G7 की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। और महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा नागपुर में। आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब होता है? 3 दिसंबर को। देश का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात के भुज में। अच्छा, भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था किसने? उत्तराखंड ने। और इस एप्लीकेशन को किसने बनाया? IIT रुड़की ने। और आपको बताया था भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रेक्टर स्केल। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी कहा जाता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया गया? 29 अगस्त को। बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा बन गए। और इसी तरह से याद रखना, वेस्ट इंडीज़ के किरोन पोलार्ड अभी 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। और वेस्ट इंडीज़ के ही ड्वेन ब्रावो 600 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। ये भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने? आदिल सुमरीवाला बने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वैसे बात करें तो स्थापना होती है 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर्स का लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष है थॉमस बाक। आप जानते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 6 अप्रैल को। विश्व जूडो कैडेट अंडर 18 चैंपियनशिप में लिंथोई चन्नबम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड। और वे विश्व जूडो चैंपियनशिप में किसी भी श्रेणी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना। थैंक यू।